गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। टुडे आई एम हियर टू टीच यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और आज के सेक्शन होने वाला है सेक्शन 126 से लेके 130। और इस सीरीज में हम डेली के 5 से 6 सेक्शन कवर करेंगे। सो सेक्शन 26 ऑफ दिस एक्ट इज़ की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर एंड अ क्रेडिटर। तो चलिए इन तीनों वर्ड्स को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ए होता है जो कि एक बैंक के पास जाता है और उनसे 1 लाख रुपये का लोन लेता है। तो यहाँ और सी नाम का पर्सन उस ए के लिए बैंक को गारंटी देता है कि इन फ्यूचर अगर ए आपको पेमेंट नहीं करेगा तो वो पेमेंट करेगा। सो प्रिंसिपल डेटर मीन्स जो लोन ले रहा है, एंड क्रेडिटर जो लोन दे रहा है। और श्योरिटी का मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल डेटर के फेवर में उसके इन फ्यूचर अगर वो एबल नहीं है पेमेंट करने के लिए तो वो पेमेंट करेगा क्रेडिटर को। तो यहाँ पे श्योरिटी एक गारंटर है। सेक्शन 127 ऑफ दिस एक्ट, कंसिडरेशन फॉर अ गारंटी। एज यू नो कि सारे कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो गारंटी में कंसिडरेशन कैसे डिफाइन करेंगे हम? इट्स अ सिंपल कि अगर श्योरिटी का या गारंटर का कोई भी एक्ट है जिसकी वजह से प्रिंसिपल डेटर को बेनिफिट हो रहा है, मतलब वो बेनिफिशियल है, तो यहाँ पे ये सफिशेंट है श्योरिटी के लिए कि वो उस प्रिंसिपल डेटर के लिए गारंटी दे दे। फॉर एग्जांपल बी रिक्वेस्ट करता है ए को कि वो सेल या फिर डिलीवर कर दे गुड्स को क्रेडिट पे। ए मान भी जाता है लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें डिलीवर क्रेडिट पे तब करूँगा जब सी इसकी गारंटी देगा। तो यहाँ पे सी की गारंटी देने से बी एक बेनिफिशियल है, बी को बेनिफिट्स हो रहा है कि उसको गुड्स क्रेडिट पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सी के लिए एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है यहाँ पे कि वो गारंटी दे। सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ की श्योरिटी की लाइबिलिटी। अब श्योरिटी है, उसने सब कुछ कर भी दिया, अब उसकी लाइबिलिटीज़ क्या है? सबसे मेन चीज़ है कि उसकी लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। मतलब जैसे कि हमने पहले वाला एग्जांपल लिया था कि ए जाता है बैंक के पास और उनसे लोन लेता है और सी इसकी गारंटी दे रहा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी दोनों इक्वल है, दोनों सेम पोजीशन में है कि बैंक वाले ना अगर इन फ्यूचर वो पेमेंट नहीं करता है तो बैंक वाले श्योरिटी से भी ले सकते हैं और प्रिंसिपल डेटर से भी ले सकते हैं। ये बैंक वालों के ऊपर, ये क्रेडिटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किन से लेना चाहिए। नेक्स्ट इज सेक्शन 129 ऑफ दिस एक्ट की कंटिन्यूइंग गारंटी। अब कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है? जो एक्सटेंड करती है एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन में। फॉर एग्जांपल कि ए इन कंसिडरेशन दैट कि बी एम्प्लॉय करेगा सी को और उसकी बी की जो ज़िम्मेदारी है ना वहाँ से उसको रेंट कलेक्ट करके बी को देना है। और यहाँ पे ए उसको गारंटी देता है, ठीक है। तो मतलब एक मंथली उसको 5,000 रुपये बी को देने हैं ज़िम्मेदारी से रेंट कलेक्ट करके। तो हर मंथ का ट्रांजैक्शन है ये, हर मंथ उसको देना है। और अगर जिस मंथ ये फेल होता है, ये पेमेंट नहीं करेगा, तो उस मंथ ए लायबल है क्योंकि ए ने गारंटी दी है। तो यहाँ पे ए लायबल है कि वो उसकी पेमेंट करेगा। तो इसको कहते हैं कंटिन्यूस गारंटी, मतलब ये हर महीने चल रही है। अब इसको रिवोक कैसे करोगे? अगर बंदा बहुत मिस्टेक कर रहा है आपका प्रिंसिपल डेटर, तो श्योरिटी कैसे बच सकता है कंटिन्यू गारंटी से? सेक्शन 30 इसका आंसर देता है कि आप रिवोक कर सकते हो कंटिन्यू गारंटी को किसी भी टाइम पे, बस फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए। और वो आपको उसके लिए नोटिस देना होगा क्रेडिटर को। फॉर एग्जांपल जो पिछला एग्जांपल हमने लिया था उसी को लेके चलते हैं कि उसको 5,000 पर मंथ रेंट देना था ज़िम्मेदारी से कलेक्ट करके बी को। तो अब जैसे जनवरी से लेके चलते हैं मार्च तक की गारंटी थी। और मार्च के बाद अपने एक श्योरिटी को रियलाइज़ होता है कि प्रिंसिपल डेटर बहुत घपला कर सकता है, तो उसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान होने वाला है, तो मुझे ये कंटिन्यू गारंटी को ख़त्म कर देना चाहिए। तो इसके लिए एक जैसे कि मार्च में हो गया तो अप्रैल में उसने नोटिस दिया कि क्रेडिटर को कि अब मैं ये कंटिन्यू गारंटी को एंड कर रहा हूँ, मेरी अब कोई लायबिलिटी नहीं है, मैं अपनी गारंटी से मतलब हट रहा हूँ अब। तो जो अप्रैल के बाद के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे ना, अगर सी बी को ज़िम्मेदारी से रेंट कलेक्ट नहीं कर रहा है या कम कर रहा है, तो यहाँ पे ए जो कि श्योरिटी है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं है। लेकिन मार्च तक, तो जनवरी से मार्च तक का जितना भी ट्रांजैक्शन था ना, अगर उसमें उसने पैसा नहीं दिया है, कम दिया है, जो भी सीन है, उसके लिए श्योरिटी लायबल है। लेकिन आफ्टर मार्च, जब से उसने ये नोटिस दिया है, जब से उसने एंड करा है, जब से उसने रिवोक करी है दिस कंटिन्यू गारंटी फॉर अ फ्यूचर ट्रांजैक्शन, तब से उसकी लायबिलिटी ख़त्म है।